जय हिंद। तो आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछने वाले हैं, जरा बताइएगा स्कूल का मतलब क्या होता है। स्कूल का मतलब क्या होता है? आप सबको मालूम होगा स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले स्कूल का मतलब होता था छुट्टी। जी हाँ, पहले स्कूल का मतलब क्या होता था? छुट्टी, लेकिन आज क्या हो गया है? विद्यालय। और आप लोगों को मालूम है शैम्पू का मतलब क्या होता था? पहले शैम्पू का मतलब पहले होता था मालिश, लेकिन आज क्या हो गया है? बालों में लगाने वाला शैम्पू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इटिमोलॉजी। जी हाँ, क्या नाम है? इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द विचार। क्या बोलते हैं? शब्द विचार। जब हम लोग शब्द तो पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन उसको ना अलग तरीके से पढ़ते हैं और इसीलिए इंग्लिश हम लोग को बहुत भारी लगने लगता है ना। सर जी क्या करते हैं? बाबू वर्ड देखो, मीनिंग याद करो, रट्टा मार करके उसको याद कर लेते हैं और एग्जाम में जाके उल्टी कर देते हैं। बस एग्जाम तक चले, उसके बाद पूरा साफ, कुछ समझ में नहीं आता है, इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो पाता है और हम लोगों को इंग्लिश से डर लगने लगता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश वर्ड को और इंग्लिश लैंग्वेज को देखने का जो नजरिया है वही चेंज हो जाएगा। वो देखिए कैसे और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग इटिमोलॉजी का डिफिनीशन देखते हैं, छोटा सा, है ना। डिफिनीशन देख करके और समझते हैं कि आखिर इटिमोलॉजी होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग को पूरे चीजों को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एटिमोलॉजी को अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो कहते हैं कि इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के उत्पत्ति को हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि शब्द कहां से आया, शब्द का जन्म कहां से हुआ, किस देश का है। जैसे हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं ना, ये शब्द लैटिन भाषा का है, ये शब्द फ्रेंच भाषा का है, ये शब्द ग्रीक भाषा का है, ये शब्द इंडियन हिंदी भाषा का है। तो ये सारी चीजें जो हम देखते रहते हैं, तो उसी चीज को जो स्टडी करते हैं वो इटिमोलॉजी के थ्रू करते हैं, है ना, कि शब्द कैसे बना, कहां से बना। जैसे एक आदमी होता है, जब किसी आदमी का जन्म होता है तो उसका एक जन्म कुंडली होता है ना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ठीक उसी तरीके से वर्ड का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जी हाँ, वर्ड का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है और उसी से हम लोग पता कर पाते हैं कि आखिर वो वर्ड कहां से आया है, किस भाषा का है वो वर्ड और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के अध्ययन, यानी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन यानी पढ़ना क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इटिमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला इटो, क्या? पहला इटो, ईटीओ, इटो, जिसका मतलब होता है ओरिजिन, ORIGIN, या ट्रू, ओरिजिन या ट्रू। और दूसरा है लॉजी, LOGY, और इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, यानी शब्दों को पढ़ना या शब्दों का जन्म या उसको उसका सच कि वो आखिर आया कहां से है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को इटिमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इटो जिसका मतलब होता है ओरिजिन या ट्रू और दूसरा लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जैसे गांव घर का लड़का क्या होता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छे से मस्त पढ़ाई लिखाई करता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? शहर में जाकर के सेटल हो जाता है या किसी दूसरे देश में जाके, जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ लिया, इंजीनियर साइंटिस्ट बन गया और दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया, वहीं पर कमाया, वहीं पर पैसा वैसा बहुत सारा आ गया, शादी विवाह किया और वहीं रह गया। ठीक उसी तरीके से ये जो इंग्लिश में वर्ड है ना, ये दूसरे देश से, फ्रेंच से, फ्रांसीसी वर्ड, फ्रेंच से, लैटिन भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द, इंडियन शब्द वर्ड जो है वो वहां गया और इंग्लैंड में सेटल हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है ना चोरवा भाषा है, लेकिन सच में वो चोरवा भाषा नहीं है, बल्कि बोरोड लैंग्वेज यानी उधार लिया हुआ भाषा। इंग्लिश के पास खुद अपना 10,000 वर्ड है। कितना है?
10,000 वर्ड है, बट और बहुत सारा वर्ड्स जो है वो दूसरे भाषा से क्या किया है, बोरो कर लिया है, यानी ले लिया है। और इसीलिए आज इंग्लिश एक बहुत रिच लैंग्वेज बन चुकी है। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते भी है कि इंग्लिश बोरो कर करके इतना वर्ड ले लिया है कि वो इम्प्योर हो गया है। क्या हो गया है? इम्प्योर हो गया है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? बोरोड लैंग्वेज है। यहां पे वही चीज लिखे है, इंग्लिश बोरोड लैंग्वेज। बोरो क्यों है? क्योंकि उधार ले लिया है दूसरे भाषा से। तो भाई जब भी कोई दूसरे आदमी से उधार लेगा तो क्या कहलाएगा? बोरो, यानी उधार लिया गया। तो इंग्लिश भी क्या है? उधार ली हुई भाषा है। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड है, ये स्कूल, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। पहले जरा सोच के देखिए कि स्कूल जो वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, वो स्कोले से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्कोले से बना हुआ है स्कूल। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है स्कोले, जिसका मतलब क्या होता है? ये स्कूल आजकल बन गया और इसका मतलब हुआ करता था क्या? फ्री टाइम। यानी स्कूल जो वर्ड है वो स्कोले से बना हुआ है और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है? फ्री टाइम या लीजर। फ्री टाइम या लेजर यानी वो समय जिसमें हम लोग मस्ती करते हैं। लेकिन पहले हम लोग जिसको समझते थे छुट्टी, आज वो बन गया है टेंशन। यानी जो वर्ड का मतलब पहले छुट्टी हुआ करता था, आज उसी वर्ड का मतलब होता था टेंशन। कंधे पे बस्ता लेकर के स्कूल जाना, ये हो गया है आज के समय में। हो गया है कि नहीं हो गया? और दूसरा वर्ड देखिए, मदर। क्या है? मदर। हम लोग खूब बोलते हैं, ये वो ओल्ड इंग्लिश में पहले बोला जाता था मर्डर। क्या बोला जाता था? मर्डर। और इसी से बना हुआ है आज के समय में मदर। क्या बना हुआ है? मदर, जो कि वर्ल्ड का सबसे लविएस्ट वर्ड है। सबसे लविएस्ट वर्ड क्या है? मदर, है ना, जो हमारे दिल के करीब रहता है। तो समझिए ध्यान से, अब कुछ समझ में आ रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे? वर्ड को रटना शुरू कर देते थे, समझते नहीं थे, हड़बड़ करने लगते थे। लेकिन अब जो भी चीज पढ़ेंगे उसको समझ करके पढ़ेंगे। और मैं कहता हूं अगर आप किसी चीज को समझ करके पढ़ते हैं, विजुअलाइज करके पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय उसके जिसको हम लोग रट्टा मार लेते हैं और जा करके एग्जाम में उल्टी कर देते हैं। तो समझ गए, वर्ड रटने की चीज नहीं है, याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और यही काम करता है इटिमोलॉजी। कौन करता है? इटिमोलॉजी करता है। आपको अगर आप इटिमोलॉजी पढ़ लेते हो तो वर्ड आपको पूरा समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है, ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, इंडिया जो हिंदी भाषा है या फिर संस्कृत भाषा है उस सब से इंग्लिश में कौन कौन सा वर्ड लिया गया है और उसका यूज कैसे हो रहा है और उसका मतलब आज क्या है और उसका उस भाषा में यानी लैटिन भाषा में क्या मतलब है, ग्रीक भाषा में क्या मतलब है, फ्रेंच भाषा में क्या मतलब है, हिंदी में क्या मतलब है और उसका इंग्लिश में क्या मतलब है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। देखिए, जब भी हम कोई भी वर्ड को अच्छे से समझते हैं यानी उसके हिस्ट्री को जान जाते हैं कि वो वर्ड पहले कहां था, अब कहां आ गया है, पहले उसका मतलब क्या होता था और आज उसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये बातें जान जाते हैं, प्लस उसका कल्चर जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? कल्चर, यानी वो भाषा पहले कैसे यूज होता था और आज कैसे यूज हो रहा है, इस बात को जान जाते हैं। फिर उसका मीनिंग जान जाते हैं। देख रहे हैं, बच्चे से मिटा दिया। मीनिंग जान जाते हैं तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और जब समझ गए कोई चीज को तो भूलना तो इम्पॉसिबल है भाई, भूल ही नहीं सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, उस भाषा की हिस्ट्री को जानना है कि आखिर वो भाषा पहले कहां था और आज कहां आ गया है और उस भाषा का कल्चर कैसा है, यानी पहले उसका यूज कैसे होता था और आज के समय में कैसे यूज हो रहा है। फिर जाकर के उसका जब मीनिंग जानेंगे तो एक विजुअलाइज हो जाएगा, समझने लगेंगे सारी बातों को। और समझ गए ना एक बार भाई तो गेम पूरा फिनिश हो जाएगा और विजेता हम ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपको वर्ड को डिटेल से समझना है तो वीडियो को सीरीज वाइज एक के बाद एक देखते रहिए। तो देखिए, अगर वर्ड को इसी तरीके से पहले हिस्ट्री, फिर उसका कल्चर, फिर उसका मीनिंग जानेंगे तो इस तरीके से समझोगे तो सच में इंग्लिश भारी नहीं लगेगा, इंग्लिश बोर नहीं होगा, बल्कि इंग्लिश समझ में आने लगेगी और मजा आने लगेगा।
मैं किशोर सर आप लोगों को एक एक चीज आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश रटवाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है दोस्त। वो तो कुछ लोग इनको इस भाषा को गंदा कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता, दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, दे देते हैं 10 गो वर्ड मीनिंग, 20 गो, 50 गो वर्ड मीनिंग, रट लो बाबू। और उसके बाद वो याद किया बच्चा, एग्जाम में जाके पूरा उल्टी कराया और फिर जाके उससे पूछो सब साफ, कुछ नहीं याद होता है। मैं भी एक टीचर के पास पढ़ता था, वो भी ऐसे ही करता था। आज 10 गो वर्ड, कल 15 गो, उसके बाद 20 गो, उसके बाद 25 गो, ऐसे रटवाता था। हमको कुछ समझ में नहीं आता। बाद में चल के हम क्या किए, उस ट्यूशनी को छोड़ दिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से और समझ करके पढ़िए। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पढ़ना है तो अच्छे से और समझ करके पढ़िए, वरना मत पढ़िए। ठीक है, तो सीखते रहिए इसी तरीके से, अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।